हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आशा करता हूँ कि फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आप सब अच्छा करके आए होंगे। और जिस बच्चे का अच्छा नहीं गया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब फोकस कीजिए आप अपना केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि 80% स्टूडेंट्स का मानना है कि क्वेश्चन पेपर हार्ड था। स्टूडेंट्स का मानना है, मैं अपना मानना नहीं बता रहा हूँ। 15% स्टूडेंट्स को लगता है कि क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था, और 4 to 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर ठीक था, ईजी था। लेकिन गाइस, जब 80% स्टूडेंट ये मानने लगे क्वेश्चन पेपर हार्ड था, तो ये सीबीएसई बोर्ड को भी दिखाई देता है। और ऐसे में जब मार्किंग की जाती है तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी है या थोड़ा भी टॉपिक कर रखा है, तो उसके ऊपर नंबर जरूर दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई लिख के ही नहीं आया, कुछ भी करके नहीं आया, बिल्कुल खाली छोड़ के आया, तो उसको तो नंबर नहीं मिलने वाले। सो अब आप अपने केमिस्ट्री के पेपर पे फोकस कीजिए। और खुशी की बात यह है, मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था। सो गाइज, एक तो केस स्टडी, कई बार बच्चे मेरे से पूछते थे कि सर केस स्टडी कहाँ से आएगा। तो जब मैं इस बारे में बात करता था कि केस स्टडी कहाँ से आएगा, तो मैं खुद बच्चों को एक बात बोलता था कि आप खुद सोचो कि केस स्टडी कहाँ से बन सकता है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाला टॉपिक हम उठाए और उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन ना आए इस टाइप का, तो केस स्टडी बनता है, राइट। और वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक ही बताया था लास्ट वाली बुक से, मतलब एक चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाला नाम लिया गया, उसमें से आया। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे कहने से आ गया, एक वो अनुमान होता है टीचर का कि भाई एग्जामिनर किस पर्पज से, किस तरीके से सोच के पेपर बनाता है। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर सेकंड यूनिट, मैंने 2 चैप्टर आपको बताए थे कि ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन मतलब बनेगा या फिर सेकंड यूनिट से करंट इलेक्ट्रिसिटी से बनेगा। तो ये 3 चैप्टर्स का एक अनुमान था, अंदाजा था। और बड़े खुशी की बात है कि दोनों केस स्टडी इन्हीं के अंदर से आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से केस स्टडी बना है आपका, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो गाइज, दूसरा, लेंस मेकर फॉर्मूला का आपको याद होगा। जब भी लेंस मेकर फॉर्मूला का हमने रिवीजन किया है, टॉपिक किया, तो एक चीज़ मैंने हमेशा बोली कि भाई ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, इसके न्यूमेरिकल जरूर करना। और कराए भी थे प्लानो कॉन्वेक्स का, आप लोगों को याद होगा, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि जब एक सरफेस प्लेन हो जाता है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसमें या तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, या रिलेशन पूछेगा, या रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लेगा, किसी का कुछ भी पूछेगा। लेकिन वो टाइप के न्यूमेरिकल्स की हमने प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराई थी। और अभी रिवीजन के दौरान एक क्वेश्चन तो ऐसा कराया गया था कि 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। 2 दिन पहले पेपर से बच्चों ने डाउट्स लेकर आए थे, और मैंने बताया भी था कि ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें कैपेसिटर लगा होता है, 2 पॉइंट के बीच में वो क्या पूछ लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा। सो गाइज, कुल मिला के मैं अगर देखूं, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि पेपर बहुत अच्छे लेवल का था। और मुझे